ये हाथरस मत जाइए किसी और जगह। सीधा सा सवाल उठाइए ना, मोहित खान के अलावा भी लोग उसमें अभियुक्त हैं, लेकिन एहसन सिंह जी को केवल मोहित खान नाम पसंद है। नाम ले लीजिए, समाजवादी पार्टी से संबंध है, इसलिए वो मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति उसका नाम एक बार भी नहीं लेंगे क्योंकि वो क्षत्रिय है, कोई दूसरी जाति का है, और शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं होगा ना। समाजवादी पार्टी मिल गए, मुसलमान नाम मिल गया तो आप पूरा डंका पीटेंगे। वोट बैंक कौन कर रहा है? वोट बैंक की राजनीति, अपराधी में वोट बैंक की राजनीति बीजेपी कर रही है। पार्टी को दिखता है कि हमारा वोट है, कर रही है, गलत किया भी है तो उसके के बारे में ये माना जा सकता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मेरा नेता के मुख्यमंत्री रहे, जो अभी भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका संवेदना वाला बयान दिखाइए। एक भी संवेदना व्यक्त करेंगे। दोनों लोग बोलेंगे। एहसन सिंह, प्रेम कुमार, मेरी समझ में नहीं आएगा। प्रेम जी रुकिए, एहसन सिंह रुकिए। जितेंद्र आर्या, मैं सबसे आखिरी में आपके पास आई हूँ ये समझने के लिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। जनेंद्र आचार्य, माफ कीजिएगा, मैं इसलिए क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप बिल्कुल अलग, जैसा कि चंद्र प्रकाश जी अपना वर्जन रख रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। क्या इसके पहले किसी भी मामले में डीएनए या नार्को टेस्ट हुआ है या कोई मांग उठी है? किसी भी पार्टी से जुड़ाव लगा रहा हो किसी भी नेता का, या वो आम आदमी हो, कभी भी ऐसी मांग नहीं उठी है। फिर ऐसी बात क्यों सर? अनामिका जी, आपने कितने बेसन और निर्लज डिबेट में लोगों को बैठा दिया है। एक गरीब तबके की जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठी हुई, जिसके साथ न कोई पावर है न उसका बाप है, उसके साथ इंसाफ के गुहार लगाने वाला कोई नहीं है, और उसके पक्षकार लोग बैठे हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये इंडी गठबंधन के लोग और ये कांग्रेस के लोग, इनको तो शर्म आनी चाहिए और चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो इंसाफ की बात करते हैं। एक बार भी उस महिला के लिए, उस बच्ची के लिए संवेदना प्रकट नहीं किए, और बात करते हैं नार्को टेस्ट की, बात करते हैं ये जांच की टेस्ट की। इनके परिवार में अगर किसी महिला और किसी बच्ची के साथ होगा कि ये नार्को टेस्ट करवाएंगे? पहले उनसे पूछिए। इस बेशर्म के साथ ये चेहरा दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और ये कांग्रेस के प्रवक्ता। चुल्लू पर पानी में डूब बनना चाहिए इनको। मैं तो कहता हूं कि योगी जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति में बैठे हुए लोगों को इंसाफ देने के लिए जो बुलडोजर चलाया हुआ है, और वो बुलडोजर चलाया हुआ है जो अवैध बुलडोजर एक्शन पर तो नाराजगी है तारिक खान को, उसी बुलडोजर एक्शन पर ही नाराजगी है। वो ये कह रहे हैं कि बनारस में बुलडोजर क्यों नहीं चला। वो ये कह रहे हैं कि इसके पहले जो मामले उत्तर प्रदेश में सामने आते हैं, अगर समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है तो बुलडोजर चलता है, बीजेपी से कनेक्शन है तो नहीं चलता है। तारिक खान से इस पर जवाब लोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देती हूँ, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ तारिक जी, आपसे ही रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले ये बता देती हूं कि सवाल ये क्यों उठ रहा है कि वोट बैंक का डर है चुप्पी के पीछे, इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता या फिर कांग्रेस के नेता या गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के नेता कोई भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होंगे और उम्मीद है कि जल्द ऐलान हो जाएगा। आधी से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है, और क्या आरोपी मुस्लिम है तो समाजवादी पार्टी उसे बचा रही है, सवाल उठ रहा है। सपा का MY समीकरण पर जोर रहता है और इसीलिए बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं। इंडी वाले बोलेंगे तो वोट बैंक छिटकने का डर है, और मिल्कीपुर में अच्छी तादाद में मुस्लिम वोटर से मिल्कीपुर अयोध्या में ही आती है। मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट पर 1 लाख और कुंदरकी जो कि संभल की सीट है वहां करीब 58%, जबकि खैर जो अलीगढ़ की सीट है वहां 30,000, मझगवा में 22,000 और सीसामऊ जहां पर उपचुनाव होने वहां 80,000 मुस्लिम वोट है। तो ऐसे में क्या इन सभी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए मोहित खान या उसके समर्थकों को बचाने की कोशिश हो रही है, और कोई भी नेता पीड़िता से मिलने के लिए या उनके समर्थन में इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। बुलडोजर पर सवाल था, मैं तारिक खान से जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा इस पूरे मामले पर सुन लेते हैं। यहां पर भैंसा छितौनी तटबंध को लेकर के, नारायणी नदी में बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे उनकी निर्मम हत्या होती थी, माफिया हावी थे। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त। तारिक खान जी, मुख्यमंत्री सीधे कह रहे हैं जब इनकी यानी कि आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6 बजे के बाद लड़कियों का निकलना मुश्किल था, और आज आप ही की पार्टी के सांसद बन गए हैं, उनके करीबी थे और उनके करीबी ने ही इस घृणित कार्य को अंजाम दिया है। बलात्कार जैसे संगीन मामले पे लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर आपके परिवार का कोई, ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात,
इसको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा है मेरे घर की होती, मेरी बहन होती, मेरी बेटी होती। क्यों ये कहा जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है? यही दया शंकर उन्हीं के पार्टी के मायावती को कंपेयर किया था बलात्कार। आपकी बात में नहीं, वो आपकी बेटी नहीं है, वो समाज की बेटी। मैं नमस्कार करता हूं। क्यों हो गया भाई समाजवादी पार्टी को? यही तो पूछा जा रहा है। मुजफ्फरनगर के दंगे में भी ऐसा ही हुआ, चूंकि जो पीड़ित परिवार था वो हिंदू था, जो कृत्य करने वाले थे लोग वो विशेष धर्म के थे, इसी नाते हुआ और वही कार्य करना चाहते हैं। हम तो बड़े साफ जैसे मुंह पर उंगली रखकर अभी आप बैठे हैं ना, हजारों अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सर मैं आपसे भी कह रही हूँ, राजनीतिक मंच नहीं है ये, राजनीतिक मंच नहीं है। नहीं, जैसे मुंह पर उंगली रख के चुपचाप अभी बैठे हुए हैं ना आप, वैसे ही आपके नेता जो चुपचाप मुंह पर उंगली रख के बैठे हैं ना, उसी पर सवाल है, उसी पर सवाल है कि कोई इस पर क्यों नहीं बोल रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं बीच में आपने गुस्सा यहाँ मत दिखाइए। अगर गुस्सा दिखाना है तो उसके खिलाफ दिखाइए जिस पर आरोप है। बाकी लोगों को बीच में बोलने के लिए आप बोलिए, आपको जितना बोलना। नहीं, मैंने रोका उनको, लेकिन आप सही बात करेंगे तो मैं आपका बात का समर्थन करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मैं कह रहा हूं कि बलात्कार का कंपैरिजन ना करें, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, ये कहना आप एक धर्म के लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि वो लड़की किसी एक पर्टिकुलर धर्म की थी इसलिए बलात्कार हुआ, बिल्किस बानो मुसलमान थी इसलिए बलात्कार हुआ। नहीं, एक पीड़िता है, धर्म को मत लाइए। आप एक धर्म को भड़का रहे हैं, चाहे वो मुसलमान के लिए कहा जाए या हिंदू के लिए कहा जाए। आप कश्मीर पे बोल दीजिए, कश्मीर पे दो शब्द बोल के दिखा दीजिए। कश्मीर की घटना क्यों हुई? कश्मीर की घटना क्यों हुई? क्योंकि हमारे धर्म में आप आ जाइए, नहीं तो आपके साथ दुष्कर्म होगा, आपका घर जला जाएगा, आपको मारा जाएगा। ये धर्म की राजनीति तो आप किए हैं ना। और सुनिए, सब छोड़ दीजिए, बदायूं में दो लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, आपकी सरकार में पत्ता बीनने गई थी। और राजनीति कौन किया? आजम खान साहब ने विधानसभा में क्या कहा कि मुझे आपकी इन हरकतों पे आप अपनी आंख बंद करिए, आप अपना मुंह बंद करिए, आप अपनी नाक बंद करिए, आप अपना चेहरा छिपाइए। मुझे आपकी इन हरकतों पे 1% की सिंपैथी नहीं है। अगर आप ये गुस्सा, मैं बार बार कह रही हूं, अगर आप ये गुस्सा मोहित खान के खिलाफ दिखाएंगे, अगर आप ये गुस्सा उन लोगों के खिलाफ दिखाएंगे जो लोग समर्थन कर रहे हैं मोहित खान का, मैं आपके गुस्से का समर्थन करूंगी। आप एसएन सिंह से बुलवाइए, मुझसे मत बुलवाइए। बोले गुस्सा मत दिखाइए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके गुस्से का। मुझे इतना बता दीजिए कि डीएनए और नार्को टेस्ट होना चाहिए क्या? मुझे इतना बताइए, क्या डीएनए नार्को टेस्ट होना चाहिए? ये आपकी सरकार। मुझे तो लगता है आपको इस बयान पर ही गुस्सा आ जाना चाहिए था। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नार्को टेस्ट की बात नहीं की है, हमने डीएनए टेस्ट की बात की है मैम। क्योंकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से बाहर है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से बाहर है। नहीं बाहर है। हाँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो एक्यूज है अगर वो सच में गुनहगार है, 5 दिन में उसको सच में गुनहगार क्या होता है? जब पीड़ित परिवार कह रहा है, तारिक खान, सच में गुनहगार क्या होता है? पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है। समाजवादी पार्टी खड़ी है, हमने एक बार भी पार्टी से नहीं निकाला आज तक। अभी तक मोहित खान समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष ही है। पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है, हमने एक बार भी नहीं कहा। तो नार्को टेस्ट किस लिए किया करा रहे हैं? तो आप ये बात मान रहे हैं कि पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि रात को 11 बजे कुछ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कुछ नेता हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आप केस वापस ले लीजिए वरना ठीक नहीं होगा परिवार के साथ। धमकी देने गए थे, धमकी देने के लिए गए थे रात में 11 बजे। बीच में ना बोले कोई भी। सुनिए, हमारी पार्टी के फैजाबाद के नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो जो हमारी पार्टी के चेयरमैन थे और राणा साहब थे, वही पवन पांडे तो कह रहे हैं सर, वही पवन पांडे कह रहे हैं नार्को डीएनए टेस्ट हो। चंद्र प्रकाश जी।